कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आपको आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है तो सुनना। 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक। कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। क्या बात है, जिंदाबाद। इमाम हुसैन और आपके तमाम रुफका ने करबला में वो अजीम तारीख रकम की कि दुनिया उसे न कभी भुला सकती है और न कोई ताकत उस तारीख को मिटाने की कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसे मिटाया भी नहीं जा सकता है। अल्लाह ताला ने इसी खानदान की अजमत को, इसी खानदान के मकाम और मर्तबे को कुरान मजीद में बाज़ाब्ता मुतअद्दिद मकामात पर बयान फरमाया। ये मेरे हुजूर का खानदान है, ये मेरे आका का खानदान है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में इस आया मुबारका का जो नुज़ूल फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और दीगर मुसन्निफीन ने भी इसका शान नुज़ूल बयान फरमाया। ताजदारे मदीना के सहाबा, अंसार भी और मुहाजिर भी सारे के सारे जमा हुए। एक मशवरा किया गया, नबी के सहाबा ने मशवरा किया। मशवरा ये हुआ कि ताजदारे मदीना का खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है, हुजूर की अज़वाज का भी खर्च है, मेहमान भी आका की बारगाह में आते हैं, उनका भी खर्च है। सहाबा ने मशवरा किया, खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है, तो कुछ ऐसा किया जाए, थोड़ी सी रकम जमा की जाए, थोड़े से पैसे जमा किए जाएं, आका की बारगाह में पेश कर दिए जाएं, ताजदारे मदीना को तोहफा दिया जाए, आका की बारगाह में कुछ हदिया दिया जाए। सहाबा ने चंद पैसे जमा किए, थोड़ी रकम जमा की और वो रकम जमा करने के बाद में आका की बारगाह में पहुंच गए, ताजदारे मदीना की बारगाह में पहुंच गए। मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचने के बाद में वो नजराना आका की खिदमत में पेश किया, वो हदिया आका की खिदमत में पेश किया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए वालिए कायनात, ये हमारा तोहफा है, कबूल फरमा लीजिए। आका, आपका खर्च ज्यादा है, आपकी आमदनी कम है, अज़वाज का भी खर्च है। या रसूल अल्लाह, मेहमान आते हैं, उनका भी खर्च होता है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तोहफा कबूल फरमा ले। अभी मेरी आका ने, अभी ताजदारे मदीना ने कोई जवाब नहीं दिया, अभी इमामुल अंबिया कोई जवाब देते, उससे पहले परवरदिगार का जवाब आ गया। ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए आका की बारगाह में आ गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम और पैगाम लेके आया हूँ। क्या पैगाम है परवरदिगार का? कुरान की आयत, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की बारगाह में, तुम्हारे मेरे नबी की बारगाह में, महबूबे खुदा की बारगाह में बुलबुले सिदरा ने कुरान पढ़ के सुना दिया, अल्लाह का पैगाम सुना दिया। कौन सी आयत? यही आये करीमा हजरत बुलबुले सिदरा लेकर आ गए। अल्लाह फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह का कुरान नाजिल हो गया, परवरदिगार ने फरमा दिया, ए महबूब, आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, आप अपने असहाब से फरमा दीजिए, ये जो आपकी खिदमत में नजराना लेके आए हैं, ये जो आपकी बारगाह में हदिया लेकर
आए हैं। ऐ महबूब इनसे कह दीजिए मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया, अपनी रातें भी वक्फ कर दी, अपने दिन भी वक्फ कर दिए तुम्हारे लिए, दीन के कामों के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए अपनी मुकम्मल जिंदगी को लगा दिया। अल्लाह फरमाता है महबूब कह दीजिए इसका बदला तुमसे उजरत नहीं चाहिए, कोई कीमत नहीं चाहिए, इसके बदले में माल नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, माल नहीं देना, अगर कुछ देना चाहते हो तो इतना करना कि मेरे महबूब के खानदान से मोहब्बत करते रहना। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, सरजमीने कादरपुर, हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ बरकती साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है आप? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, आवाज बढ़ाओ, अब बढ़ाओ आवाज। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, और बढ़ाओ। हेलो, हाँ, अब हल्की सी को देना, बस ज्यादा नहीं, हल्की सी बात समझ में आती रहे, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया मेरे महबूब के खानदान से मोहब्बत करो, मेरे हबीब के घराने से मोहब्बत करो। कौन सा घराना? ये वही घराना है जिस घराने में मौला अली है, ये वही घराना है जिस घराने में सैयदा फातिमा है, ये वही घराना है जिसमें आका के प्यारे नवासे हसन और हुसैन है। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। अब आओ जरा इस घराने पे एक नजर डालते। हुजूर ने इस अपने प्यारे घराने के लिए क्या फरमाया और इसकी मोहब्बत, इस खानदान की मोहब्बत क्या क्या इनामात से नवाजती है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना। ताजदारे मदीना ने फरमाया, कायनात के इमाम ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया, आपके मेरे नबी ने फरमाया, जो मेरे खानदान का प्यार अपने सीने में रखता है, जो मेरे खानदान से मोहब्बत किया करता है, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं जो मेरी आल का प्यार अपने सीने में लेकर दुनिया से जाता है, इस हाल में उसे मौत आती है कि वो मेरे आल से प्यार करता है, मेरे खानदान की मोहब्बत में मरता है। आका ने फरमाया अल्लाह ताला का उस पर करम ये होता है उसे मौत बाद में आती है, अल्लाह उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अपने बिस्तर पे होगा, मौत से पहले पहले अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि तौबा बड़ी सआदत है और अल्लाह का बड़ा करम है कि ईमान पर खात्मा हो जाए बंदे का।
गुनाह तो हम सब करते हैं, लेकिन तौबा का दरवाजा खुला है, हमें उसकी रहमत पे भरोसा होता है। अल्लाह ताला ने करम इतना फरमाया है, तौबा का दरवाजा खुला रखा है। फरमाया मेरे बंदो तुम तौबा तो करो, मैं तुम्हारा रब हूं मुआफ करने वाला, मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करूंगा, मैं तुम्हारी खताओं को मुआफ करूंगा। याद रखना मेरे अजीजों, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को मुआफ करता है। बंदा अगर तौबा कर ले, नादिम हो जाए, अगर बंदा शर्मसार हो जाए, और तौबा, मैं आपको एक जरा सी झलक हुजूर के करम और अल्लाह ताला की अता और उसके फजल की दिखाता हूं। आज हम लोग गुनाह तो किया करते, तवज्जो मेरी तरफ करो, गुनाह करते ना सारे लोग। हमारा तो हाल यही है, सुबह होती है तब गुनाह होते हैं, दोपहर होती है तब गुनाह होते हैं, शाम होती है तब गुनाह होते हैं। आप उन उम्मतों का हाल भी जानते हो जो पहले गुजर चुकी हैं। एक गुनाह करने पर अल्लाह ताला ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए थे। एक गुनाह पर, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, एक गुनाह पर अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, शक्लें बिगाड़ दी। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, हफ्ते के रोज शनिचर के दिन शिकार नहीं करना। हुक्म परवरदिगार का था, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने उसमें जुगाड़ लगाया, तरकीब निकाली। कहने लगे शिकार करने को अल्लाह ने मना किया है, मछलियां पकड़ने को अल्लाह ने मना किया है। तो कहने लगे चलो ऐसा करो, अच्छा अल्लाह ने एक तरफ तो मना किया कि नहीं पकड़ना मछलियां, दूसरी तरफ अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि हफ्ते के रोज सारी मछलियां समंदर के किनारे पे आ जाएं। सारी मछलियां किनारे पे दरिया के आ गई। जब इन्होंने देखा तो तबीयत ललचा गई, कहने लगे आज मछलियां ज्यादा है, आज ही पकड़ने का हुक्म नहीं है, आज मछलियां ज्यादा है, आज ही अल्लाह ने पकड़ने से मना कर दिया है। तो सोचा फिर क्या करें, कोई तरकीब निकालो। तरकीब क्या निकाली, छोटी छोटी नालियां बनाई, अपने घरों तक ले आए। इन्होंने फिर सोचा इनको आज नहीं पकड़ेंगे, कल पकड़ लेंगे, लेकिन घर में तो बहुत ज्यादा मछलियां आ गई। इन्होंने ये तरकीब निकाली, मगर अल्लाह ताला को नागवार गुजरा। परवरदिगार नाराज हो गया, अल्लाह गजबनाक हो गया। परवरदिगार ने मछलियों को हुक्म दे दिया, सारी की सारी दरिया में वापस चली जाओ। मछलियां सारी वापस चली गई और अल्लाह ताला का अजाब आ गया। अल्लाह ने हुसैन के जलसे में आने वालों, अब जलसे के बाद में जब अपने घर पे जाना तो आईना उठाना, फिर अपना चेहरा शीशे में देखना, आईने में अपना चेहरा देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना मौला उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं सुबह से लेकर शाम तक हर दिन न जाने कितनी नाफरमानियां करता हूँ, लेकिन मेरा चेहरा सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है। और ये भी जहन नशीन कर लेना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता है तो ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये हुसैन के नाना का कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता है तो ये मुस्तफा करीम का सदका है, ये हुसैन के नाना का सदका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा कर लिया। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने फरमा दिया महबूब जब तक आप उम्मत के दरमियान है ना, अजाब उम्मत पर नहीं आएगा। सुभान अल्लाह सुभान।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं, बरगुजीदा पैगंबर हैं। एक रोज तौरात की तिलावत कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं आपको इधर उधर की बातें न सुनाऊं, फजूल बातों में न उलझाऊं। मैं आपको थोड़ा कुरान भी सुनाऊं और थोड़ा सा आपकी जहन साजी करूं। तौरात की तिलावत कर रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मैं ना बोलूं तो माइक तो बराबर बोल ही रहा है, देखो सीटी दे ही रहा है ना। अल्लाह ताला इनके माइक में बरकतें अता फरमाए। मगर जब ऐसा मौका होता है तो फिर बड़ा दुश्वार होता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना सलीके से। लोग जो है मुंतशिर होने लगते हैं। और यहाँ जो भी लोग हैं आपसे गुजारिश है बैठ जाएं थोड़ी देर, थोड़ा सा माहौल बना लें। मैं नहीं चाहता कि आप हंगामा करें, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा शोर शराबा करके मेरी तकरीर सुने। मैं चाहता हूं आप ऐसे सुने कि मेरा आपके जहन में एक जुमला मेरी गुफ्तगू का महफूज हो जाए। आप उस पर अमल अगर कर लेंगे खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। हम काम की बात बताते हैं बेकार तराना क्या जाने, जो बात अमल से खाली हो वो बात बनाना क्या जाने। क्या बात है भाई, क्या बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, आपने उसके अंदर पढ़ा, आपने पढ़ा एक उम्मत आएगी, उसकी खुसूसियत ये होगी कि वो उम्मत, उस उम्मत पर अल्लाह का करम ये होगा, उसकी खुसूसियत ये होगी। हजरत मूसा के जमाने में आपकी उम्मत के लिए अल्लाह का कानून ये था, अगर कोई रात के सन्नाटे में गुनाह करता था, छुपकर गुनाह करता था, गैबी तौर पर उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था, इसने ये गुनाह किया है, ये बंदा गुनाहगार है, इसने ये गुनाह किया है। लेकिन हजरत मूसा तौरात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, वो रात के सन्नाटे में नहीं दिन के उजाले में भी गुनाह करेगी, वो रात में भी दिन में भी गुनाह करेगी, वो छुपकर नहीं जाहिरी तौर पर भी गुनाह करेगी। अल्लाह ताला फिर भी उसके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह ताला उसकी ऐब पोशी करेगा। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार है खालिक़े कायनात, ऐ मौला ये जो उम्मत है ये उम्मत मुझे अता फरमा दे, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, ये उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, तो आप सुभान अल्लाह। हजरत मूसा की उम्मत अगर गुनाह करती है दरवाजे पे लिख दिया जाता है, उन उम्मतों ने अगर गुनाह किए तो पेशानी पर लिख दिया गया, उन उम्मतों ने अगर गुनाह किए तो अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर आ गया। हमारी तो सुबह शाम दोपहर हर वक्त नाफरमानियों में गुजरता है। हम सोचें कि अल्लाह ताला ने हुजूर के सदक़े में कितना करम किया है, वो ऐब पोशी भी करता है और उसने तौबा का दरवाजा भी खोल दिया है। ऐ मेरे बंदे गुनाह हो गए हैं, चल तौबा का दरवाजा खुला है, दो आंसू बहा के मेरी बारगाह में आ जा, जमीन से आसमान तक भी गुनाह लेके आएगा। तेरे रब की रहमतें बहुत वुसात रखती हैं, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये सदका है हुसैन के नाना का, ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ लोग गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहका दिया है, शैतान ने बहका दिया। शैतान बहकाता है, गुनाह करवाता है, मगर मुझे एक बात बताओ, शैतान ने जब अल्लाह की नाफरमानी की, जब तक शैतान शैतान नहीं बना था, उसने अल्लाह की नाफरमानी की, हुक्म रब नहीं माना। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा कर, उसने नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, परवरदिगार ने उसे मरदूद बना दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया।
अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद निकल जा, मेरी बारगाह से दफा हो जा। अल्लाह फरमाता है कयामत तक के लिए तुझे लानती बनाया जा रहा है, तुझ पर लानतें होती रहेगी। अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया, मरदूद बना दिया। लेकिन लोगों सुनो, ये शैतान जब बारगाह खुदा से निकला, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा ए परवरदिगार तेरी बारगाह में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है। अल्लाह ताला की बारगाह में कहने लगा ए मौला मेरे दो गुजारिशात हैं, दो सवाल है मेरे। अल्लाह ने फरमाया बोल। कहने लगा या अल्लाह पहली गुजारिश ये है, पहली मेरी अर्ज ये है या अल्लाह मैं तुझसे अर्ज करता हूँ मेरी उम्र को बढ़ा दे, मौला मेरी उम्र को तवील कर दे, या अल्लाह मेरी उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद ओ शैतान तूने अगर गुजारिश की है तो चल तेरी इस गुजारिश को भी पूरा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने परवरदिगार ने फरमाया ए शैतान जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। अल्लाह ने उम्र को तवील कर दिया, अल्लाह ने शैतान की उम्र को लंबा कर दिया। लेकिन ये कहने लगा या अल्लाह ए परवरदिगार तेरी बारगाह से जा रहा हूँ मगर एक बात बता के जा रहा हूँ, या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा। ये कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह मैं सिराते मुस्तकीम पे जाके ठहर जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, या अल्लाह तेरे बंदों से गुनाह करवाऊंगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ए शैतान तू कैसे बहकाएगा। कहने लगा या अल्लाह चार तरफ से तेरे बंदों पे हमला करूंगा, चार साइडों से तेरे बंदों को बहकाऊंगा, चार तरफ से उनसे गुनाह करवाऊंगा। कहने लगा आगे से हमला करूंगा, आगे से बहकाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा। कहने लगा दाईं जानिब से हमला करूंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा, बाईं तरफ से हमला करूंगा, बाईं तरफ से बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चार तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊंगा, चार साइडों से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ शैतान तू मेरे बंदों को चार तरफ से बहकाएगा मगर सुन ले चार साइडों को तूने चुन लिया, चार समतों का तूने इंतखाब कर लिया मगर दो साइडों को तूने छोड़ दिया। एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह फरमाता है चार तरफ से तू बहकाएगा, चार साइडें तेरी और दो तरफ से मैं करम करूंगा, दो साइडें मेरी। अल्लाह ताला फरमाता है तू चार तरफ से बहकाएगा मगर सुन ले जब तू चारों तरफ से हमले करेगा बहकाएगा मेरा बंदा गुनाह कर लेगा, लेकिन जब मेरी बारगाह में आएगा यूं ऊपर को देखेगा, हाथ उठाएगा और मुझसे कहेगा या अल्लाह मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे पे ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ज़िक्रे शहीद आज़म हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब किबला सरज़मीने कादरपुर। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो गुफ्तगू तवील होती जा रही है मगर मैं जल्दी समेट के बाद आपको वहीं पे लेके आता हूँ। तो अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोला है, परवरदिगार ने तौबा का दरवाजा खोला है और हुजूर फरमाते हैं तुम मेरे खानदान से प्यार करो, तौबा की जमानत मेरी रही, मौत बाद में आएगी, अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक पहले अता फरमा देगा। आगे ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मात शहीदा।
ताजदारे मदीना ने फरमाया, जो मेरे खानदान का प्यार अपने सीने में लेकर जाएगा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत सीने में लेकर मरेगा, मुस्तफा फरमाते हैं तुम देखोगे घर के अंदर बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, लेकिन अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये हुसैन की मोहब्बत है, ये इमाम हसन की मोहब्बत है, जो तौबा की तौफीक भी इस मोहब्बत में मिलती है, और यही मोहब्बत है जो मर्तबे शहादत तक बंदे को पहुंचा देती है। आओ अब जरा हुसैन का मकाम समझो, मौला हसन का मकाम समझो। कौन है हुसैन? हुसैन 4 हरफों से नाम लिखा जाता है, हे, सीन, ये और चौथा नून। 4 हरफों से नाम लिखा जाता है। तारिफ भाई, ये नाजिम साहब ने आपको बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाए होंगे। हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुसैन तो वो है जिसे अल्लाह ताला ने शहादत, तौहीद की शहादत के लिए चुना, तौहीद के ऐलान के लिए चुना। एक वक्त वो आया जब यहूदियों ने कहा था मेरे आका से, अगर तुम हक पर हो तो अपने घर वालों को लेकर आ जाओ। यहूदियों ने मुबाहले का चैलेंज कर दिया था, कहने लगे अगर तुम हक पर हो तो तुम भी अपने घर वालों को लाओ, हम भी लेकर आते हैं, मैदान में आ जाओ। एक दूसरे के लिए बद्दुआ करेंगे, जो बच गया वो हक पर होगा, जो तबाह हो गया वो नाहक। मेरे आका ने फरमाया मुझे तुम्हारा ये फैसला, तुम्हारी ये बात मंजूर है, मुबाहले का चैलेंज मंजूर है। वक्त मुकर्रर कर लिया गया। ताजदारे मदीना अपने साथ में लेकर आए तो किसे लेकर आए? मेरे आका अपनी शहजादी के घर गए। मेरे मुस्तफा करीम ने आवाज दी, अली इधर आओ, फातिमा तुम भी आ जाओ, हसन हुसैन तुम भी आ जाओ। आका ने चादरे ततहीर में इनको अपने साथ लिया। मेरे आका मुबाहले के लिए चल पड़े। ताजदारे मदीना इधर हसन हुसैन को लेकर चले हैं। खुदा की कसम, इन चांद से चेहरे को जब यहूदियों ने देखा, उनके बड़े बड़े आलिमों ने देखा, उठकर भागने लगे, जाने लगे। उनसे कहा क्यों जा रहे हो, तुम तो मुबाहला करने आए थे। उन्होंने एक जवाब दिया था, कहने लगे लोगों ये जो पैगंबरे खुदा के साथ में 2 बच्चे आ रहे हैं, इनके चांद से चेहरे, इनके चेहरों की मासूमियत बता रही है। अगर इस पैगंबर ने दुआ कर दी और इन बच्चों ने आमीन कह दिया तो हमें हलाकत से कोई बचा नहीं सकता है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला चाहता तो तौहीद का ऐलान शजर व हजर से कर देते। अल्लाह चाहता तो अपनी तौहीद का ऐलान पहाड़ों से करवा देता। अल्लाह चाहता तो जमीन का जर्रा जर्रा अल्लाह की तौहीद की गवाही देता। अल्लाह चाहता तो समंदर की लहरें अल्लाह की तौहीद की गवाही देती। लेकिन जब मुबाहले की बात आई तो परवरदिगार आलम ने चुना। किसको चुना? मुस्तफा के घराने को चुना है, पंजतने पाक को चुना है। ये अल्लाह ताला ने इंतखाब किया है। आगे बढ़ो, अब जरा हुसैन की जिंदगी पर नजर डालो। हुसैन वो है जिसको मेरे मुस्तफा ने तरबियत देकर, जिसकी परवरिश करके हुजूर ने तैयार किया है। हुसैन वो है जो आगोश मुस्तफा में पला है। हुसैन वो है जिसने अपने नाना से बचपन में किया हुआ वादा करबला में वफा कर दिया है। आओ हुसैन की जिंदगी को देखो, हुसैन की जिंदगी के अमल को देखो। करबला तक तुम्हें और मुझे चलना पड़ेगा। हमें मकसद हयात भी वहां पे मिलेगा, करीने जिंदगी भी करबला में मिलेगा, शऊर भी जिंदगी का मिलेगा। हुसैन है और करबला है, बल्कि करबला
बाद में, उससे पहले भी अगर आप देखें, हुसैन को मक्के में देखें, हुसैन को मदीने में देखें, हुसैन को सफर में देखें, हुसैन को बारगाह मुस्तफ़ा में देखें, हुसैन को जहां देखें, हुसैन की जिंदगी से पैगाम बहुत सारे मिलते हैं। मगर सुनो, एक खास पैगाम हुसैन की जिंदगी से मिलता है। वो क्या पैगाम है मेरे अजीजों? वो कौन सा दर्स है जो हुसैन ने करबला में अपने चाहने वालों को दिया है, अपने आशिकों को दिया है? गौर करो, आज दुनिया में हुसैनियत का दावा करने वाले बड़े लोग मिलेंगे। कोई सीना पीट पीट के अपने आप को हुसैनी बताता है, कोई ढोल बजा बजा के अपने आप को हुसैनी बताता है, कोई मेले लगा के अपने आप को हुसैनी बताता है, कोई कव्वालियों में नाच कर डांस करके अपने आप को हुसैनी बताता हुआ मिलेगा। मगर हुसैन ने क्या सिखाया है? हुसैन की जिंदगी तालीम क्या देती है? असल हुसैनियत क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुसैन ने न ढोल दिया न कव्वाली दी। हुसैन ने इस उम्मत को न मेले दिए, न तमाशे दिए, न अखाड़े दिए, न खेल दिया। हुसैन ने इस उम्मत को, हुसैन ने गाजे बाजे नहीं दिए। हुसैन ने सीने पीटना, मातम करना फकत उम्मत के हवाले नहीं किया है। ये चीजें हुसैन ने नहीं दी है। हुसैन ने उम्मत को क्या दिया है? आओ, जब यजीद तख्त नशीन हुआ है, गवर्नर मदीना को उसने खत लिख के भेज दिया, कहा कि हुसैन से बैत ले लो। गवर्नर मदीना ने इमाम हुसैन को बुलाया, कहा बैत करो। हुसैन ने कहा अंधेरे में, तन्हाई में कैसी बैत? आपने फरमाया अगर बैत चाहिए तो मैदान में आ जाओ। मैदान में जैसा तमाम मुसलमान फैसला करेंगे, हम भी वहीं पे अपना फैसला सुना देंगे। हुसैन ने वहां पर बैत से इनकार कर दिया। अब लोगों जरा देखो, बैत के लिए हुसैन पर दबाव बनाया जाने लगा। जब ज्यादा दबाव बनाया गया, हुसैन ने फैसला कर लिया अब मदीने को छोड़ के जाना है। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। अब मसाइब देखो, हुसैन की जिंदगी की तकलीफें देखो, हुसैन की जिंदगी के मसाइब पे नजर डालो। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, लेकिन हुसैन ने जब मदीना छोड़ा तो क्या किया? हुसैन ने वावेला नहीं किया, हुसैन ने हाय हाय नहीं किया। हुसैन ने क्या किया है मेरे अजीजों? क्या मसला? किसी और से कह रहे हैं? माशाअल्लाह जी, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन मदीने से निकले, मक्के की तरफ रवाना हुए। कितनी बड़ी तकलीफ और कितने बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे कि जिस शहर मुकद्दस में पले बड़े, परवरिश पाई, जहां मुस्तफा की आगोश में खेले, जहां मुस्तफा का रौजा तुरबते मुस्तफा है, उस शहर को, उस मुकद्दस पाकीज़ा शहर को छोड़ रहे थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में आए, रोज़े मुस्तफा पे आए। हुसैन ने आकर नाना की बारगाह में सलाम अर्ज किया, कहने लगे नाना, ये वो प्यारा शहर है जिस शहर में मैंने परवरिश पाई, आपकी आगोश में मैं रहा। या रसूल अल्लाह, जहां मेरा बचपन गुजरा, मुझ पर जवानी आ गई, लेकिन आका अब वो वक्त आ गया है, मैं इस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं मदीने को छोड़ के जा रहा हूँ। आका की बारगाह में गिरिया उजारी की हुसैन ने, अब मदीने को छोड़ कर चले हैं। लेकिन लोगों, हुसैन ने जब मदीना छोड़ा तो क्या किया? हुसैन ने मदीना छोड़ा तो अल्लाह का जिक्र किया, अपने परवरदिगार की रजा में राजी रहे, साबिर और शाकिर रहे। हुसैन ने कुरान की तिलावत की। हुसैन ने मक्का आने के बाद में भी कुरान का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए कि आका ने फरमाया कुरान अहले बैत के साथ है और अहले बैत कुरान के साथ है। ये मेरे आका का फरमान है, ताजदारे मदीना का फरमान है। मेरे आका ने फरमाया अहले बैत कुरान के साथ
साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है। ताजदारे मदीना ने उधर ऐलान किया तो हुसैन ने साबित करके दिखा दिया। इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ रहे हैं तब भी कुरान हुसैन के साथ है, जिक्र खुदा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन मदीना छोड़ के मक्का आ गए तब भी हुसैन के साथ कुरान है। हुसैन ने फिर मक्का छोड़ दिया तब भी कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन ने मक्का छोड़ा, करबला में पहुंच गए तब भी कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन कुरान सुना रहे हैं, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। करबला में खैमे लगा दिए गए, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन ने इस उम्मत को बता दिया, है लोगों, मैं मदीने से चला तब भी कुरान लेके चला, मैं मक्के में आया तब भी कुरान मेरे साथ था, मैं करबला में आया तब भी कुरान मेरे साथ था। और हुसैन ने पैगाम दे दिया, जब करबला में अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी शहीद हुए तब भी कुरान हुसैन के साथ था। हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे थे। जब हजरत हुर की शहादत हुई हुसैन फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब ओनो मोहम्मद कुर्बान हुए हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब हजरत कासिम का शबाब लुटा हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब हजरत अली अकबर की जवानी खाको खून में मिल गई हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब हजरत अली असगर 6 माह का शीरखार बच्चा कुर्बान हुआ हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। और फिर करबला के मैदान में वो वक्त भी आ गया जब इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा किया। इमाम हुसैन का सरे मुबारक सजदे में है तब भी इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान हुसैन के साथ है। और जब सर कट गया, नेज़े पे बुलंद हो गया, तब भी सरे इमाम हुसैन ने कुरान पढ़कर दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों, मैं हुसैन नबी का शहजादा, सर कट गया है, नेज़े पे बुलंद हो गया है, तब भी कुरान मेरे साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन कुरान के साथ, कुरान हुसैन के साथ। इमाम हुसैन ने हर मौके पर कुरान पढ़ा, उम्मत को क्या पैगाम दिया। हुसैन ने कहा, मेरे साथ कुरान है, मेरे साथ मेला नहीं है, मेरे साथ ढोल नहीं है, मेरे साथ कव्वाली नहीं है, मेरे साथ गाने बाजे नहीं हैं। हुसैन ने बता दिया, मेरे साथ कुरान है, मैं सजदे में सर झुकाऊं तब भी कुरान पढ़ता हूं, और सर कट जाए, नेज़े पे चढ़ जाए, मैं तब भी कुरान पढ़ रहा हूं। उम्मत को हुसैन ने कुरान दिया है, उम्मत को हुसैन ने अल्लाह का जिक्र दिया है। हुसैन ने बता दिया है कि ये कुरान मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, वो कुरान जो उम्मत को मुस्तफा ने दिया था। फिर उम्मत जरा सा उम्मत के अंदर इख्तिलाफ और बिगाड़ पैदा हुआ। फिर कुछ ऐसे नाहंजार लोग पैदा हुए जो कुरान के साथ में जो है कुरान को पामाल करने लगे, कुरान के फैसलों को जो है अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी और अपनी तबीयत के हिसाब से बदलने लगे। हुसैन ने कहा, न कुरान बदला था, न इस्लाम बदला था, न आगे कुरान बदलेगा, न आगे इस्लाम बदलेगा। इस्लाम भी वही रहेगा जो नाना मुस्तफा ने दिया है, कुरान भी वही रहेगा जो नाना मुस्तफा ने दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन ने उम्मत को बता दिया, ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, ये कुरान है, इसे अपने सीने से लगाओ, ये कुरान है, कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो। इमाम हुसैन ने सर तो कटा दिया है मगर कुरान के साथ जो रिश्ता है उसे कमजोर नहीं पड़ने दिया। हुसैन ने ये ऐलान कर दिया और दुनिया को मिजाज दे दिया, और हम दीवानों को भी पता लग गया, आशिकों को भी पता लग गया, और हम भी कहते हैं दुनिया से, लोगों करबला की तारीख पढ़ो, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन। क्या बात है, जिंदाबाद। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। क्या बात है, सुभान। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन ने हर हाल में कुरान सुनाया।
हुसैन ने उम्मत को बताया कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन था, दिन ढल गया था, शाम हो गई थी, रात का वक्त होने वाला था कि यजीदियों में शोर हुआ, हमला करने के लिए आगे बढ़े। इमाम ने फरमाया देखो जरा अब्बास क्या मामला है, कौन है जो शोर कर रहे हैं। हजरत अब्बास ने निकल कर देखा, भाई ये तो यजीदी आ रहे हैं हमला करने के लिए, ये तो यजीदी आ रहे हैं जंग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे हिंदुस्तान मुनाजिर हुसैन बदायूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। बैठे आप हज़रात। हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा जिसे सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लंबे अरसे से सुना जाता है और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मद्दाह खैरुल अनाम तूती चमनिस्तान रज़ा वासिफ शाह हुदा हज़रत मुनाजिर हुसैन बदायूनी साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इनके आप मेरे बाद में बहुत उम्दा कलाम सुनेंगे और ये वो आवाज़ है कि इस आवाज़ में मेरा ख्याल है तकरीबन 20 से ज़्यादा साल, 20 साल से ज़्यादा, माशाअल्लाह 55 साल से अल्हम्दुलिल्लाह नबी की नात पढ़ रहे हैं। 55 साल हो गए नबी की नात पढ़ते पढ़ते और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही जज्बा है, वही इश्क है, वही आवाज़ है, वही तरन्नुम है, वही लहजा है। अल्लाह ताला सलामत रखे और इनकी उम्र को खैर व आफियत से तवील फरमाए। आखिरी बातें मेरी गुफ्तगू की सुने और मेरे बाद में इंशाअल्लाह आप हजरत की नातें सुनेंगे और खालिस नात सुनने को मिलेगी आपको। खालिस नात जिसे कहते हैं जिसमें इश्क महबूब खुदा होता है। लच्छेदार नाते तो आप बहुत सुनते हैं, वो नाते जिस पे आप बस लहराते हैं, इश्क पैदा नहीं होता। वो नाते जिस पे आप झूम तो लेते हैं मगर इश्क वाली कैफियत पैदा नहीं होती। मगर जब आप इनका लहजा सुनेंगे, इनका अंदाज सुनेंगे तो वो खालिस नात है जिसमें इश्क रसूल की चाशनी है, इश्क रसूल की हलावतें हैं। इंशाअल्लाह महसूस होंगे। जरा सारा मजमा दिल लगा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं वो रात आ गई कि यजीदी हमला आवर होने वाले हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास जाके देखो तो जरा। हजरत अब्बास ने देखा, देखने के बाद में कहा भाई ये तो यजीदी हैं, हमला आवर होना चाहते हैं। हुसैन ने कहा अब्बास इनसे जाकर कहो आज की रात हम पे हमला न करें, आज की रात जंग न करें, एक रात की हमें मोहलत दे दें, एक रात की मोहलत, इतना वक्त हमें दें। अब अगर आलमे ख्याल में तुम सवाल करो मौला हुसैन एक रात का वक्त मांगा किस लिए? क्या आप अपने हथियार तेज करना चाहते थे? क्या जंग की तैयारी करना चाहते थे? ऐ मौला हुसैन आपने एक रात की मोहलत किस लिए मांगी? तो गुंबदे हुसैन से जवाब आ गया और करबला की तारीख ने बता दिया। ऐ हुसैन के चाहने वालों, हुसैन उस रात में जंग की तैयारी नहीं कर रहे थे बल्कि हुसैन तो उस रात में अपने परवरदिगार की इबादत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन जंग की तैयारी नहीं कर रहे थे, इमाम हुसैन तो रब्बे ताला की बारगाह में सर झुकाए हुए थे, परवरदिगार की बारगाह में नियाजमंदी का और अपनी अकीदतों का इजहार कर रहे थे। हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत मांग लो, इस रात में हम दिल खोल के अपने रब की इबादत करना चाहते हैं, हम कुरान की तिलावत करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर गया था, 10 मुहर्रम की रात आ गई थी।
उस रात में हुसैन ने मोहलत मांगी थी। ये वही रात है जिस रात को आज आप और हम सेलिब्रेट करने लगे हैं। हमारी कौम इस रात को सेलिब्रेट करने लगी है। इस रात में नौजवानों के झुंड निकलने लगे हैं बाइकों पर और शोर मचाते हुए। ये जो है जगह जगह जो ताजिए रखकर ढोल बजता है ना, उसमें जाकर झूमने और थिरकने का काम करते हैं। ये वो रात थी जिसमें हुसैन कल आने वाली सुबह जो क़यामत सुग़रा थी, उससे पहले हुसैन अपने रब की बारगाह में सर झुका रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। हुसैन ने उस आखिरी रात में जिंदगी की पैगाम दिया था। ए नाना जान के उम्मतियों, जब जिंदगी इख्तिताम पर भी पहुंच जाती हो, जब ये हयात ज़ाहिरी मुकम्मल भी होने को हो, जब आखिरी वक्त भी हो जिंदगी का, तब भी हर हाल में अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखना, परवरदिगार से रिश्ता कमजोर ना हो जाए। कुरान को पकड़े रखना। कुरान ही वो मुकद्दस किताब है जो तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी यही किताब है। इस किताब को यहाँ पढ़कर इस पे अमल कर लिया, इसके मुताबिक रब के अहकामात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजार ली, तो फिर तुम्हारी कब्र भी मुनव्वर हो जाएगी। तुम हश्र में भी अल्लाह रसूल के करम और उनकी अताओं से फैजियाब हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। हुसैन ने करबला में पैगाम बड़े दिए, मगर मेरे अजीजों, हुसैन की जिंदगी का एक पैगाम करबला में सबसे अहम ये था कि कुरान से रिश्ता मत तोड़ना। सबसे अहम पैगाम हुसैन की जिंदगी का, कुरान से रिश्ता मत तोड़ना। आज हम अपनी हालत देखें, हमने कुरान से सबसे पहले रिश्ता तोड़ दिया। आज हम अपने बच्चों की हालत देखें, उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। आज हमारी कौम के नौजवान जिन्हें कुरान की तिलावत करने का सलीका आज भी नहीं आया, इस उम्मत ने कुरान को पीछे छोड़ दिया, ताकों में रख दिया। रमजान आया, एक बार कुरान को साफ किया, तिलावत की, और उसके बाद में फिर कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। अब गुफ्तगू खत्म हुई तो माइक अच्छा हुआ, जोर से बोले सुभान सुभान। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह